एक मैनेजर थोड़ा बुजुर्ग हो चुका है, वो डांट के ही बात करेगा, प्रेम से नहीं करेगा। यंग लड़के प्रेम से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, या मजाक बना देंगे ज़्यादा में ज़्यादा। पर थोड़ी बड़ी एज के लोग डांटते ही हैं। क्यों? सीधे क्यों नहीं बोल सकते? प्रेम से क्यों नहीं बोल सकते? पक गए हैं वो। काय बात से? सिखा सिखा के इसको सिखा, उसको सिखा, उसको सिखा। अब सास पद जिस पद पे पहुंची है आज, वो मान लीजिए 55 साल की है, 60 साल की है। इतने सालों में 22 साल की शादी होकर आई, आज उसको करीब 40 साल, 35-40 साल हो गए हैं। अब बेचारी काम ही काम कर रही है, जब से काम ही काम किए जा रही है। अब वो भी तो थक जाती है ना। कहीं उसके घुटनों में दर्द है, कहीं उसके हाथ में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं कुछ है। वो भी तो बेचारी थक गई है ना। वो चाहती है यंग बहू आई है, काम संभाल ले। क्या गलती है उसकी? अब कुछ कह देगी तो बहू बुरा मान जाती है झट, या तो डर जाती है, बुरा मान जाती है। दोनों ही गलत है। भैया डरना था, बुरा मानना था तो शादी क्यों करी? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं सास हर तरह की होती है? पता नहीं बेटा प्रेम वाली मिले कैसी मिले, ये पक्का कुछ नहीं है। तेरी किस्मत है, तैयार रहना हर तरह से। नहीं बताएगी ना? देख लो। हे नाथ, हे नाथ। भाई बेटी को समझा के भेजो घर। जब शादी होकर जा रही हो उससे पहले ही आप समझा दो कि बेटा तेरी शादी होने वाली है, सास कैसी भी हो सकती है। नहीं नहीं मम्मी वो तो अलग रहते हैं, वहाँ रहते हैं बेंगलोर में, सास वास नहीं है। क्यों आएगी नहीं? कभी आएगी वो तो। जब आएगी 2 महीने को आएगी कम से कम। भगा सकते नहीं तुम, निकाल सकते नहीं, सास है। तुम बदतमीजी दोगे और वो अड़ गई मुझे तो यहीं रहना है, सास है, क्या कर लोगी? तो बेटी को तैयार करके भेजना चाहिए, बेटा तेरी सास कैसी भी हो सकती है। हो सकता है अच्छी हो, और शुरू में तो सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तुम रहोगी थोड़े टाइम तो हो सकता है जो तुमने उसका रूप नहीं देखा, तुम गई वहाँ घर मिलकर भी आई, तुम्हें बहुत अच्छी लगी, बड़े प्यार से बात कर रही थी, बड़ी प्यारी लगी तुम्हें, बहुत अच्छी सास है मेरी, तो भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कितनी अच्छी सास दी है। अब जब तुम घर गई तो असलियत सामने आने लगी, उसका नेचर निकल के आने लगा। देखो आप थोड़ी देर को जाते हो, जैसे कल एक जने बता रहे थे, हम हल्दीराम्स में गए तो वहाँ का स्टाफ बड़ा पोलाइट था, बड़ा अच्छा था, टीका लगा हुआ था माथे पर, बड़ा अच्छा लगा हमें, बड़ा। तो 2 मिनट को तो आप कहीं भी जाओगे अच्छा ही लगेगा। वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ दे आर ट्रेंड, पैसा कमाने के लिए दे आर ट्रेंड। द स्वीटनेस इज ड्यू टू मनी। ये आम आदमी नहीं समझ पाता, ये जो विचारक होते हैं ना वही समझ पाते हैं। ये जो यहाँ स्वीटनेस दिखाई दे रही है, मिठास दिखाई दे रही है, माथे पर टीका दिखाई दे रहा है, पैसा कमाने के लिए। वो अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, लोग पसंद करेंगे वहाँ आना, बार बार आएंगे, बार बार लेंगे चीज़ें। पैसा कमाने की विद्या है, बिजनेस है। दे आर कॉमर्शियल पीपल, प्रोफेशनल्स। तुम घर में रहोगे, बहू तुम्हारी कैसी है? अब तुम 2 मिनट को मिली थी तो बहुत ही अच्छी थी, अब जब तुम मिलती हो तो देखती हो उसका असली रूप। वो अवॉइड करती है तुमको, वो तुमको अवॉइड करती है। अब तुमसे सहन नहीं होता, बुरा तो लगता ही है। सास को भी समझना पड़ेगा, बहू को भी समझना पड़ेगा। बहू को चाहिए वो डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। सास का एक कायदा है, घर है, जिस घर को सास ने पाल पोस का बड़ा किया है, उसको संभाला है, उस घर को, उसके हिसाब से सीखो ना। तुम यंग बहू आई हो, उसके हिसाब से सीखो ना। वो डांट क्यों रही है? क्योंकि वो भी पक गई है, 35 साल से उस घर में बेचारी लगी पड़ी है। और वो ये जो माइयाँ दाइयाँ क्या बोलेंगे, वो जो होती हैं सब सेवा वाली, उनको सब कुछ सिखा रही है। वो इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तू बर्तन गंदे छोड़ गई, तो फलाना कर गई, तो एक माली ने ये काम नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, बाहर कोई गंदा डाल गया, कोई ये हो गया। बेचारी घर ही संभाल रही है 35 साल से। अब तू आई है बेटा, अब उसको वो नहीं रहा, अब क्या कहना चाहिए, पेशेंस अब उतना नहीं रहा, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, अचानक बोल जाएगी, वो तेज़ भाषा में बोल जाएगी जो तुमको सहन नहीं होगा। उसकी तेज़ भाषा उसके लिए नॉर्मल है, उसकी बोली जो है उसके लिए नॉर्मल है, पर तुम्हारे लिए अब नॉर्मल है। देखो बेटियां बैठी हैं, सब सुन लो बात, कल को शादी होनी है तुम लोगों की, हैं?
मम्मी की तो हाँ, मम्मी को तो सुन सुन के आदत पड़ गई थी, अरे ये तो ऐसी कहती रहती है। अब सास इज समथिंग डिफरेंट। सास तो डिफरेंट है ना। मम्मी की तो आदत तुमने मान ली, अरे ये तो मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है, ऐसी चिल्लाती रहती है, ए मम्मी तो पागल है। कुछ भी बोल सकते हो तो मम्मी के लिए, वो मम्मी है। अच्छा वो कुछ कहेगी भी नहीं, तुम उसके मुंह पे भी बोल दोगे ना मम्मी तो चुप रहो, वो बेचारी क्यों मम्मी है, कोई बैठी है मम्मी, ऐसी वाली मम्मी, वो कौन सी वाली, जिसके बेटी भी हो और बहू भी हो, ऐसी जो मम्मी होगी वो मेरी बात को समझ पाएगी। तो वो बेटी जो है वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन जब वो जाती है बहू बन के, अब डिफरेंट सीन हो जाता है। तो सास की तेजी उसको बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा अब दो तरह की बहुएं हुई, एक तो अवॉइड कर दे, भाड़ में जाओ तुम, ऐसे कर दे। एक है प्यार से घर को संभाल ले, सुनना फिर भी पड़ेगा, बचेगी नहीं, ताने से नहीं बचेगी, कुछ कुछ कहने से नहीं। भाई सास तो सास ही होती है, कितनी भी अच्छी हो, कुछ कहने से उसके आप नहीं बच पाओगे, वो तो कहेगी कुछ कुछ। तैयार होके जाना, आई एम प्रिपेयर्ड। शादी कर रहे हैं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई आर यू गेटिंग मैरिड? शादी कर क्यों रहे हो? किसने कहा? पागल कुत्ते ने काटा तुमको? क्यों कर रहे हो शादी? कर रहे हो ना, तो फिर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस आई एम रेडी। जो नहीं तैयार हैं वो लोग नहीं करते शादी। हमारे यहाँ कई बच्चे हैं शादी नहीं करी, अम्मा जी के समय से नहीं करी शादी, नहीं तैयार थे वो, उन्हें नहीं अच्छा लगा ये सब बकवास, दुनिया का चक्कर, नहीं करी उन्होंने। अब कोई कुछ भी कहता रहे, भगवान चला रहे हैं सारी दुनिया भैया, हमारे तुम्हारे किसकी थोड़ी है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सुनते नहीं हो? कायली आते हो सत्संग में, सुनते नहीं हो? सुनाई नहीं आता? कान में आवाज़ जाती नहीं है? बैठे देखते रहते हो बस। तो ऐसे दुनिया है, कुछ कुछ बोलती रहती है, लोग हैं बोलते रहते, चलो सब ठीक है, और क्या क्या जाता है, बोलो जिसको बोलना है, जैसे बोलना है बोलो। सबका काम भगवान चला रहे हैं, तुम्हारा नहीं चला रहे काम। सब बैठे हो जेंट्स लोग, बताओ किसका काम भगवान नहीं चला रहे? रोटी नहीं मिलती आप लोगों को क्या? सबका काम भगवान चला रहे। बोलो भाई साहब, रोटी नहीं मिलती आप लोगों को? सबको मिलती है। सबका काम भगवान चला रहे। उनका कैसे चला रहे? ले भैया मेरा ना चला में, तेरा चला में, बस। हालत देखो जरा, हालत देखें आप प्रश्न की। कहने का मेरा भाव ये है कि माँ को हर बच्चे को समझाना चाहिए, बेटा आप जिस घर में जाओगे वहाँ के डिफरेंट लोग मिलेंगे, यहाँ की नेचर नहीं मिलेगी। तुम्हारे पापा डिफरेंट हैं, ससुर डिफरेंट होंगे, मैं जैसी भी हूँ, तुमको अच्छी लगी नहीं लगी माँ, अच्छी लगी नहीं लगी बेटा, तेरी सास डिफरेंट होगी। तेरा भैया जैसा भी है, तेरा देवर, तेरा और कोई होगा वहाँ जो कज़न वज़न होंगे, सब डिफरेंट होंगे, सब अलग अलग। तुम मिली होगी एक दो बार, तुम्हें सब एक से लगेंगे, तुम्हें सब अच्छे लगेंगे, मुस्कुराते हुए मिलेंगे, सब हंस के बोलेंगे, सब प्यार से बोलेंगे। लेकिन जब तुम वहाँ रहोगी, जब तुम वहाँ रहोगी तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी, सच्चाई सामने आएगी। उनका नेचर, तुम्हारा नेचर डिफरेंट होगा, तुम्हारे पति का नेचर फ़र्क होगा। भले अभी वो बहुत प्रेम से बात करता है, पर जब शादी होकर जाओगी तो घर में रहोगी सारा टाइम, तो उसके नेचर में डिफरेंस आ जाएगा जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। माँ को चाहिए, जो बात आज मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठकर, इतने आप माताएं बैठी हैं, ये आपको अपनी बेटियों को पहले समझाना चाहिए कि बेटा आप जहाँ जाओगे ज़रूर फ़र्क होगा, तैयार होकर जाओ। यस आई एम प्रिपेयर्ड, ऐसे। हाँ, अरे ओ हो, ये बात है। माँ को डर लग जाता है ये सोचकर कहीं ऐसा ना हो मैं ऐसे समझा दूँ तो ये कहे मैं नहीं कर रही फिर शादी। और ये भैया घर पे पड़ जाएगी फिर तो ये फिर तो ये घर पे पड़ जाएगी, वो आफत आ जाएगी, वो आफत आ जाएगी। कोई माँ लड़की को घर पे नहीं रख सकती है, पता है आपको? क्योंकि उसे मालूम है मेरी लड़की बहुत बदतमीज है। अरे एक लड़की सत्संगी कहती है, वहाँ देहरादून में है,
बोलती है मैंने फिज़िक्स से बीएससी करा है पर अब मैं एमएससी साइकोलॉजी से करूँगी। देखा, फिज़िक्स से, फिज़िक्स एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट, जहाँ इमोशन का कोई काम नहीं है, जहाँ लॉज काम करते हैं, रूल्स काम करते हैं। भगवान ने ये रूल बना दिया, यस इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको आप यू कैन नॉट चेंज इट। इमोशनल वर्ल्ड में सब चेंजेबल है, सब चेंजेबल है। फिजिक्स में नथिंग इज चेंजेबल, नहीं, जो रूल बन गया, जो लॉ है वो लॉ है। सूरज इतने बजे निकलेगा, 7:13:22, 7:13:22 पे देख लेना आप। सर्दियों में जो भी टाइमिंग्स, उदाहरण, लॉ, प्रकृति का, नेचर का लॉ चेंज नहीं होता, फिजिक्स उसको स्टडी करती है, पूरे यूनिवर्स को स्टडी करती है फिजिक्स। एक लॉ स्थापित हो गया बस। भगवान का काम लॉ के हिसाब से चलता है, आदमी का काम ऊट पटांग चलता है। इमोशनल माइंड है ना, मन ही मन है आदमी। इस मन से ऊपर उठाते हैं हमको हमारे गुरु। हमारे गुरु हमको सच्चाई में लाते हैं। बेटा प्रिपेयर्ड होके जाओ। आप लोग आज सुन लेना ध्यान से, आप सारे बच्चे बैठे हो शादी वाले, धीरे धीरे नंबर आएगा, ध्यान से सुन लो। आप तैयार हो जाओ, जैसा होगा हम तैयार हैं, आप खुश रहोगे। एक लड़की शादी होकर गई है, मैं जानता हूँ उसकी सास को, मैं देखता था उसकी सास बड़ी तेज साहब, बड़ी तेज। अब मुझे तेज लगती थी तो फिर घर में कितनी तेज होगी। उसकी बहू बन के गई है एक सत्संगी लड़की, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्यों बोलता, मैं पहले उसको डरा देता तो बेचारी शादी न करती। शायद पता चल गया मुझे किससे हो रही है शादी, उस लड़के से हो रही है, उसकी माँ वो है, अरे बाबा। पर वो लड़की है साहब, आज 6 साल हो गए, उसने मुझे एक शिकायत नहीं लिखी। जब भी लिखती है अपनी अच्छी बातें, मेरे बच्चा हो गया है, मेरे ये है, मेरे वो है, आजकल मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो मैंने एक बार पूछा तुम्हारी सास के क्या हाल चाल है, तो कहती है वो आपका सत्संग सुनती रहती हैं। ले बेटे मतलब है ना, इसलिए थोड़ी सेटिंग बन पाई। और नहीं तो जिस तरह की वो मैं जानता था उनको हैं, वो नहीं चलती साहब, डाइवोर्स ले लेती लड़की। गुरु हमको जीना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, इन बातों से जूझना सिखाते हैं, ऊपर उठाते हैं, राइज कराते हैं। पर गुरु के हिसाब से तो चलो आप मन के हिसाब से चलोगे तो कैसे होगा। कहीं को आप देखकर, किसी जगह को आप थोड़ी देर देखकर आप जरूर इम्प्रेस होगे। हर जगह बढ़िया होती है। जो यहाँ पहली बार आते हैं बहुत इम्प्रेस होते हैं, लेकिन जब डांट खाते हैं तो फिर कुछ भाग जाते हैं, कुछ रह जाते हैं जो बन जाते हैं। तो पहली बार में हर एक कोई इम्प्रेस होता है। हम लोग क्यों ज़्यादा ये सब टीका वीका, मालाएं वालाएं ज़्यादा ये सब क्यों नहीं पहनते, या कुर्ता पजामा उस टाइप की चीज़, ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं, दिखावे हैं ये सब। किसी भागवत जी कार को करते हुए देखोगे आप, बड़ा अच्छा कुर्ता, स्टोल बड़ा सुंदर, कई सारे टीके, कई सारी मालाएं, क्या प्रभाव पड़ता है, वाह ये संत जी। एक बार ऐसा हुआ, एक माता जी गई, मथुरा की बात है, बड़ी सुंदर कथा हुई, 7 दिन तक खूब रोई भी वहाँ। वो बोले पंडित जी इतनी बढ़िया कथा कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं ठीक है, जब 7 दिन हो गए, कथा पूरी हो गई, 8वां दिन 9वां दिन, करीब 5-6 दिन बाद वो यहाँ आई, बड़ी तारीफ़ कर रही थी। मैं कहा बहुत अच्छा है, भागवत जी तो होती बहुत सुंदर है। जब पंडित जी की उन्होंने थोड़ा तारीफ़ करनी शुरू करी तो मैंने कहा माता जी 1 मिनट, आप एक काम करना, उनके घर पे मिलने चली जाना आप, बस ये मेरे कहने से ये बात कर लेना, आप उनके घर पे मिलने चली जाना और थोड़ी देर बैठ के बात करना। ये बात आज 5-6 साल पुरानी हो गई। उसके बाद जब वो लौट कर आई थी करीब 1 महीने बाद, तो उन्होंने, मैंने पूछा क्या रहा, आप गई, आपने बताया नहीं। बोले अरे सत्यानाश, ऐसे आदमियों का। मैं कहा बस
कथा में रो ली आप खूब, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। आप हमको देखती हो साधारण हैं, हम तो शर्ट पैंट टी शर्ट पैंट पहन के बैठे हैं, हमारी क्या, हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारे थोड़ी कुछ है। लेकिन आप मतलब देखो, आप किसी के जीवन में अंदर झांकोगे वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, बाहर से देखने में डिफरेंट नज़र आएगा, पर दोनों नज़र आपकी ठीक नहीं है जब तक आप उसको स्टडी नहीं करोगे। ये कहाँ पर हैं, इनके भाव क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्यों इतने प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये क्यों नहीं सीधे मुंह बात करते, ये क्यों ऐसे बात करते हैं, ये मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते, ये अच्छे से क्यों नहीं बोलते। बहुत कुछ, लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। जो आदमी सच बोलता होगा और सच को जानता होगा वो चक्कर में नहीं पड़ता किसी के। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, इस दुनिया के रंग ढंग देखकर कोई विरला वैराग्य लेकर के और इस संसार से उपराम हो जाता है, अपने मन को इस संसार से हटा लेता है। क्योंकि हर आदमी अपने को अच्छा समझ रहा है, आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, पर दूसरों की दृष्टि में वो गलत है। क्योंकि जो ये देख रहा है कि वो गलत है, उसकी दृष्टि में वो गलत है। एक पत्रकार जब पहुंचा एक पार्टी में, तो वहाँ उसने देखा कई नेता खड़े थे और कई एक दूसरे की बुराइयों में लगे रहते थे, अखबारों में आता था और उनके लेक्चर्स में आता था। वो जाके कहता है कि फलाना नेता आपकी बुराई करते हैं, आप क्या बुरे आदमी हो? तो कहता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, वो बुरा है। उसके पास जाता, क्या बुरे आदमी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बुरा है। अपनी नज़र में कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। दूसरों की नज़र में फ़र्क आ जाता है। बहू की नज़र में सास बुरी है, सास की नज़र में बहू बुरी है। आपकी नज़रों में जिनके बेटे की शादी हो गई हो, किसी एक के तो हो गई होगी बेटे की शादी, हाँ, बहू बुरी है? नहीं ना? यस, यही जवाब मैं सुनना चाहता था, एकदम दिया इन्होंने। नहीं, ससुर को कभी बहू बुरी नहीं लगती, नेवर। सारा चक्कर तो सास बहू का है, उनके बीच में डीलिंग होती है। ससुर साहब तो, उनकी तो सेवा हो जाती है, टाइम पे चाय मिल जाती है उनको, वो भोजन तैयार मिल जाता है, उन्हें क्या लेना देना तुम्हारे यार। हाँ, बीवी से कहेंगे तू बेकार में काहे को, बहू से अब बीवी लड़के आएगी, तुम क्यों उसकी तरफदारी लेते हो? देखना कभी आप वो झट कहती है, तुम काहे को उसकी तरफदारी ले? तरफदारी कहाँ ले रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ तुम काहे को बोल रही हो बेकार के लिए, तुम शांत रहो ना, तुम रहो शांत। अरे भाई मैं तो शांति हूँ है ना, कभी इधर की बात होती है, कभी इधर की। जब इधर की बात हो तो आप ध्यान मत दिया करो, आप आराम रिलैक्स रहा करो। तो माताओं से निवेदन है कि अपनी बेटियों को बता के भेजें कि बेटा वर्ल्ड इज़ डिफरेंट। अब तक तुम जिस दुनिया में रही वो सेफ सिक्योर थी, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हमने तुम्हारी देखभाल की, हमने तुम्हारे मन के हिसाब से हम चले, अक्सर ऐसा हुआ। तुमने कोई बात कही हमें पसंद नहीं आई, फिर भी हमने पूरी की। और अब बेटा समय है, अब डिफरेंट हो जाएगी तुम्हारी दुनिया, उसको जीना सीखना, परेशान मत होना, सामना करना, फेस योर फियर्स। डरना मत, सुनना, बात को समझना, डरना मत, घबराना मत, बात को समझना, क्या कह रही हैं, वो क्या कहना चाहती है। कोई भी हमारे यहाँ वर्कर है, हम लोग बिजनेस में जो भी हैं हमारे यहाँ वर्कर है, वो हमारी बात सुनता है तो हमको अच्छा लगता है। ऐसे ही घर का मेंबर जब हमारी बात सुनता है तो हमको अच्छा लगता है, और नहीं सुनता तो लड़के और माँ की बहुत अच्छी बनती है, लड़के और बाप की नहीं बनती है। ये तो दुनिया में है। आप सोचोगे इन्हें कैसे पता, मुझे ऐसे पता है कि सब लोग अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। बेटे और बाप की नहीं बनती है ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो बनती है, ऐसे तो बनती है पर ज़्यादा नहीं बनती है। मतभेद होता है विचारों में, नाराज़गी हो जाती है कभी कभी। माँ और बेटी की कम बनती है, पर बना लेती हैं माताएं, बहुत बड़े दिल की होती हैं।
बेटी से बहुत निभा लेती हैं, जानती हैं मेरी बेटी कुछ फ़र्क है, ऐसे करती है ऐसे करती है, जानती सब हैं पर बोलती नहीं है ज़्यादा, निभा लेती हैं। इसको अपने घर जाना है, इसको दूसरे घर जाना है, वो भुगतेंगे यार। ऐसे सोचती तो नहीं है पर कंसेप्ट तो यही है, जैसी भी है वो भुगतेंगे, वो जाने, मुझे क्या करना मगजमारी करके। ऐसे हर आदमी दुनिया में एक मुखौटा लगाकर जी रहा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। पर सत्संग में हम सीखते हैं कि आप जो सही है वो बोलो, और नहीं बोलना चाहते तो चुप रहो। आपको लगता है इनको अच्छा नहीं लगेगा तो चुप रहो। लड़की सोच कर जाए कि सास की बात का मुझे जवाब नहीं देना है, ध्यान रखे नहीं जवाब देना है, कभी निकल जाए मुंह से निकल जाए, और नहीं तो कोशिश करे कि नहीं जवाब देना है, तो अच्छे से निभ जाएगी, अच्छे से चल जाएगा। जो कह रही है समझो। सासों को भी चाहिए कि बहू को समझे, नए घर से आई है। एक सास को ना एक डर होता है, ये मेरे बेटे को छीन न ले, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है जो उसको नहीं मालूम होती, और वो बहू के खिलाफ थोड़ा बोलती है बेटे को। लड़की सोचती है जो बहू आई है ये ऐसे क्यों करती हैं। उनकी फीलिंग समझो जिन्होंने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो कहती हैं मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा पति। तुम दो रिलेशन स्वीकार करो, दो रिलेशन बनाओ, ये मेरा पति है, ये पति की माँ है, चल जाएगा। तुम सिर्फ ये सोचोगे मेरा पति तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसी का बेटा भी है। और दो लेडीज़ एक साथ रहें घर में, दो चूड़ी पहनी है कभी आपने, क्या होता है, और एक पहनी हो कभी, अब दो चूड़ियाँ हो जाती हैं एक हाथ में। वो किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है। अब लड़के की सोचो उसका क्या हाल होता है। जो शादी होने वाली है जब ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ ये ट्रायंगल बनता है। पिक्चरों में ट्रायंगल देखा है कभी, दो लड़कियाँ हों और एक लड़का हो, दोस्ती हो जाती है तो कैसे होता है, ऐसा ही ट्रायंगल घर में बन जाता है। एक माँ और एक वाइफ। अब माँ चाहती है तू मेरा होके रहे बेटा, थोड़ा रिलेशन में फ़र्क है, उस तरह से नहीं है पिक्चर वाला, डिफरेंट है, पर समझो। अब माँ चाहती है बेटा तू मेरा होके रहे, जब तू ऑफिस से आया करे सबसे पहले हमसे मिला कर। तो जो बेटा मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं मिलता पहले अंदर गया, अब क्या पता वो बीवी सामने पड़ गई, दरवाज़ा खोला, आइए, ये अपनी बीवी से मिलता है, पहले देखा मेरा बेटा उसका होता जा रहा है। अरे उसकी क्या गलती है भैया, वो आ गई, दरवाज़ा उसने खोल दिया, तो उसकी क्या गलती है इसमें। इतनी समझ, माँ पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी, एक तो होता है किताबें पढ़ी लिखी, किताबों से कुछ नहीं होता, पढ़ी लिखी ज़िंदगी को पढ़ा हो जिसने। कह रहा है घरों में ऐसे ही देखते हैं, जो आप बता रहे हैं वही सब दिखता है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कितने %, क्योंकि घरों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो कुछ कहेंगे हाँ ये बात ठीक है, 4 बातें ठीक थी पर ये 2 बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि उनके घर में ऐसा नहीं है, तो ये अलग हो सकता है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ, किसी घर में कोई, किसी घर में कोई, किसी घर में कोई, क्योंकि अनुभव हैं, सुने हुए हैं लोगों से। माँ सोचती है कि ना, पढ़ाई वाली बात तो हो गई, माँ सोचती है बेटा इसका हो गया, नहीं हो गया भाई उसका, उसकी तुमने शादी करी है, तुमने ही तो करी है शादी, बेटा शादी कर ले बेटा, वो तो कह रहा था माँ अभी मुझे अभी नहीं करनी है, तुमने ही तो करी शादी, पीछे पड़ गए, अब तुम कह रही हो उसका हो गया। उसका काय को हो गया भैया, अब वो तो रिलेशन है, निभाएगा, अच्छे से तो बोलेगा, वाइफ से कैसे बोलेगा घुसते ही, ए तो हट मम्मी से मिलना है मुझे। मम्मी बड़ी खुश, अच्छा फिर क्या होगा, कमरे में जाएगा जब बेलन मतलब बेलन तो नहीं, अब तो नहीं हो बेलन होता, पता नहीं, कॉमिक्स में दिखाया करते थे जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, बेलन मारती थी तो यहाँ घूमड़ा निकल आता था। देखो भाई, जीवन को ना आप साइकोलॉजिकली जैसा है वैसा अध्ययन करो, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जीवन को देखो। किसी से हमारे विचार मैच नहीं खाते तो हम उससे चिढ़ते हैं,
ठीक, ये एक नियम है। इन नियम लागू होता है घर में भी। सास के विचार बहू से मैच नहीं खाते, बहू के सास से नहीं मैच खाते, तो थोड़ा डिफरेंट हुआ है गई ना। या तो आप बिल्कुल घर कमरे में बैठी रहो। अब कमरे में बैठी रहोगी तो बहू सोचेगी ये तो निकलती नहीं है, घुसी रहती है कमरे में। आफत है, दुनिया आसान थोड़ी है। आप निकलोगी तो मुश्किल, नहीं निकलोगी। आप किचन में जाओ, अब वहाँ उसकी मेट्स काम कर रही हैं, आपने ज़रा बोला मेट तुरंत शिकायत करेंगी, बहू जी वो ऐसे कह रही थी। अब बहू चिढ़ गई, अब बोले क्या सास से, पर वो अंदर चिढ़ गई। उसका दिख रहा है चेहरे से कि वो थोड़ा मूड ऑफ है उसका। आप क्यों गई किचन में? नहीं, फिर नहीं जाती हूँ। तो कहती है माता जी आप तो किचन में ही नहीं जाती हो। तो जाओ, चुप रहो, काम करके आ जाओ जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें लगे कि मेरे लायक काम है। पसंद उसको वो भी नहीं आएगा। बड़ी अजीब कहानी है संसार की, बड़ी अजीब कहानी। ये वो बूर के लड्डू हैं, जो खाए वो पछता है, जो न खाए वो पछता है। न खाए मतलब वो ये सोचता रहता है यार ये दुनिया कितनी सुखी है, देखो ये लोग आती हैं माता जी बहन जी कितने सच संवर के, कितना खुश हैं ये लोग, कितना मुस्कुराते हैं सत्संग में, कितना हंसते हैं ये लोग। ये हंसते हैं गुरु हंसाते हैं इनको, हंसते कहाँ हैं ये? मुस्कुराहट है कहीं इनके चेहरों पे? वाह, मजा के देखना घर में सब मुंह बनाए बैठी रहती हैं। बहू तो अपना मुंह बना के बैठी है, सास तो अपना मुंह बना के बैठी है, लड़का अलग परेशान है, क्या यार सैंडविच बन गया मैं तो। लड़के की हालत कोई नहीं सोचता, ना बहू सोचती ना माँ सोचती, सास। ये कैसा पिस रहा है मेरा बेटा, ये मेरा पति कैसा पिस रहा है, ये कोई नहीं सोचता। ट्रायंगल में वो बेचारा फंस जाता है। उसको आता है फिर गुस्सा। वो जो चिड़चिड़ाता है घर में, कभी आप देखते होगे लड़का, वो क्यों चिड़चिड़ाता है, क्या वजह? क्या बेटा ऑफिस से लड़के आया है, वो क्या कहे तुम दोनों से परेशान हो, ऑफिस में क्या कर, ऑफिस तो सब ठीक है। नहीं, ऑफिस से आते ही तू चिढ़ने लगा। चिढ़ने इसलिए लगा कि मैं बीवी को हक करना चाहता था, तू खड़ी देख रही थी उधर, तो मैं कैसे करता। वो उसको एक तरफ कर दिया, तेरे पास आ गया, वो चिढ़ गई, वो कमरे में जाके रोने लगी, परेशान होने लगी, तुम तो उधर चले जाते हो, उनसे बात करते हो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, मर जाऊं? लड़का ये सोचता है। सुन लो अंदर की बातें, हाँ ये सब सामने आएंगी, आप बचोगे नहीं। वो जब लेना पहनना आएगा ना छोटा, और आफत आ जाएगी। बुखार आ गया, ये आ गया, डॉक्टर के दिखाओ, फलाना दिखाओ, चलो जी यहाँ चलो जी वहाँ चलो जी, अब मैं के जाना है, बाज़ार जाना है, आप तो सुनते ही नहीं, आप तो काम ही नहीं करते, आप तो सामान, मैंने 3 सामान लिखाए थे सुबह लेकर आए। अरे भाई लेट हो गया, मैं ऑफिस से मैं क्या करूं, कैसे ऑफिस का काम करूं, ये करूं, तुम कर लेती, मेरे पास टाइम है, बच्चे को संभालूं और बाजार जाऊं। ये आप सुन लोगे आगे चलकर। अबे हम अभी मुस्कुरा लो। अजय ये सोच रही होंगे हम ऐसे नहीं बोलेंगे पति से, ऐसे ही बोलेंगी। बड़ी अजीब कहानी दुनिया की। हे नाथ, हे नाथ, राम राम भजो भैया, राम राम भजो। चलो, मन अंधा बहरा है, सब सुनता है गुरु की बात को, पर नहीं सुनता है, बेचारे को नहीं समझ में आ पाता। हम सबको भगवान से मिलना है, हम सबको एक दिन लास्ट डे, हम सबको भगवान के पास जाना है। इस दुनिया में क्यों सर खपा रहे हैं? जिसने ऐसा सोच लिया, समझ लिया, वो अपने रास्ते चलता है, उसको परवाह नहीं होती दुनिया की। रिश्तेदारियों में भी बहुत देखा मैंने, मेरे मामा के बुआ की तरफ, ये सब कहानियाँ सब देखी। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, देखो एक तो यह है कि हमको पहले अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सबसे ज़रूरी है गीता। बाकी जिनके धर्म के जो हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो आप, जो सब में सब बात लिखी है। क्योंकि मैं गीता पढ़ता रहा बचपन से, तो मैं ये लेता हूँ। बाकी आप जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आपकी इच्छा है, रामायण पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप जो अच्छा लगे वो पढ़ो। भगवान कह रहे हैं कि जिनके शास्त्र सम्मत कर्म, शास्त्रों को पढ़ो अपने, जैसा गुरु जी ने बोला है या भगवान ने बोला है आपके ग्रंथ में, जो आप पढ़ते हो वैसा आचरण आप करो, वैसे कर्म करो।
सेवा करत होए नेकामी तिसको होए परापत स्वामी। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। सेवा करता हुआ मनुष्य निष्कामी हो जाता है और उसको भगवान मिलते हैं। सेम गीता में भगवान बोल रहे हैं। सब ग्रंथों में लगभग एक सी बात है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म अकॉर्डिंग टू होली बुक्स, भगवान ने जो कहा, संतों ने जो कहा, गुरुजनों ने कहा, उसको सुनो, वैसे कर्म करो, कोई गलत काम मत करो, बुरा काम मत करो, किसी को दुख मत दो, चुप रह जाओ, सह जाओ। बिना कामना और संकल्प के होते हैं। कोई कामना नहीं रखता अंदर में, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई नेगेटिव संकल्प नहीं है, कोई पॉजिटिव संकल्प नहीं है, कुछ। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। तथा जिसके समस्त कर्म, अब जो कर्म हमारे शरीर से होते हैं, हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, तो कर्म बन जाते हैं। जो करता सो भरता सो मरता, जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। जो ऐसा जानता है कि मैं करता हूं, उसके कर्म बनते हैं और वो जन्म मरण के चक्कर में आता है, उन कर्मों को भोगता है। भगवान कह रहे हैं तुम कामना मत रखना। शरीर से कर्म हो रहे हैं, तुम कामना मत रखना, तुम करता मत बनना। जो जाने मैं कुछ करता, तुम करता मत बनना। मैं कर रहा हूं, नहीं, भगवान आप करा रहे। करन करावन आपे आप, भगवान आप करा रहे। संकल्प नहीं करता कोई। तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। जब मैं करता नहीं हूं तो फिर मैं भोगता भी नहीं हूं। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, तो भोगता है। और जब करता नहीं हो तो भोगता क्यों? तो ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा कर्म भस्म हो गए, मतलब उसने अपने को अकर्ता जान लिया है। मैं आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। ये तो भगवान की लीला है, भगवान का संसार है। भगवान की मर्जी से सब काम हो रहे हैं। कहते हैं ना, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। कण कण में है भगवान। भगवान चित घन ठसाठस भरे हुए हैं, सब जगह हैं और सब कुछ उन्हीं के करने से होता है। उन्हीं कृपा से होता है, उन्हीं करने से होता है, उन्हीं की मर्जी से होता है। हम लोग तो ऐसे हैं जैसे कठपुतली होती है, नचाने वाला कोई और है और हम नाच रहे हैं। तो नचाने वाले भगवान हैं, चलाने वाले भगवान हैं। आदमी तो जैसे भगवान नचाते हैं वैसे करता है। ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा कर्म भस्म हो जाते हैं। उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब वो एक ज्ञानी है, समझदार है, दुनिया को देख लिया है उसने। क्या होता है ना, जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो हम बहुत सारी बातें समझ पाते हैं। दुनिया की बहुत सारी बातें समझ पाते हैं। दुनिया कैसी है, क्या चलता है, क्या होता है, बहुत सारी बातें समझ पाते हैं। तो इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ संसार में लगे रहते हैं, वो संसार को समझ नहीं पाते। भले जी लेते हैं, भले जीता तो हर आदमी है, जी रहा है हर आदमी, पर दुनिया कैसी है, क्या है, उसकी बारीकियां नहीं समझ पाते। ऐसे देख लेंगे, ऐसे कुछ कर्म देख लेंगे तो बोलेंगे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर गहराई में नहीं जा पाते। मैं कैसे उपराम हो जाऊं, मैं कैसे इन कर्मों से बच जाऊं। कर्म बनाते रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं होती हैं, आपस में डीलिंग्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, कर्ता बनते हैं, फिर भोक्ता बनते हैं। तो अब ये नहीं कि पहले कोई कैसा था, पहले तुमने ऐसा करा, वो तो धीरे धीरे चेंज होता जाता है ना समय। हम सीखते जाते हैं, वी बिकम मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा समझदार होते जाते हैं समय के साथ। अब हमने देखा पिछली गलतियों को कि हमसे ये गलतियाँ हुई, तो अब हम उनको ना दोहराएं, हम उन कामों को ना करें। फिर भी आदमी से गलती हो जाती है, क्या करे बेचारा। तो कोशिश करते रहें कि हम कर्म के कर्ता ना बने। भगवान जो गीता में कह रहे हैं कि कर्ता नहीं बनो, तो तुम्हें भोगना भी नहीं पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान से मिलके एक हो जाएंगे। वैसे भी हम भगवान के हैं।
तो भगवान के हैं तो भगवान से मिलकर एक हो जाएं, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे समझदारी से गुरु भगवान के शुक्र।